हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको रात में बिल्कुल भी भूल के नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसे फूड होते हैं अगर हम उनको रात में यूज़ करते हैं, वैसे भी हमारा जो डिनर होता है वो हमारा लाइट होना चाहिए, क्योंकि रात में हम खाकर सोते हैं। अगर हम डायरेक्टली खा के सो भी जा रहे हैं आधे एक घंटे बाद भी, तब भी हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी डाइट लेते हैं तो, अगर हम लाइट ले रहे हैं, बहुत हल्का खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा खाना बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। इसीलिए रात में अगर आपका खाना बहुत हल्का होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नींद भी आपको अच्छी आएगी। अगला जो आपका नेक्स्ट मॉर्निंग होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। तो इसलिए रात में कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिन्हें हमें भूल के भी नहीं खाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम होते हैं जो रात में नहीं खाने चाहिए। अगर आप इन सभी फूड आइटम्स को रात में यूज करते हो तो आज से ही इन्हें यूज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इनको खाने से मे भी आपको एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन या अदर और भी बहुत सारे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। क्योंकि ये सब हैवी डाइट्स होती हैं, इनके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है और हमारी बॉडी जो होती है वो सनसेट होने के बाद, जैसे ही सूरज डूब जाता है, तो जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होती हैं वो बहुत ही स्लो सिक्रीट होती है, बहुत ही मतलब उनका सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप हैवी डाइट लेते हैं, हैवी मील ले रहे हैं, तो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तभी हमें गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या अदर कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स है जो हमें रात में नहीं खाने चाहिए। सबसे पहला जो है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब वैसे तो पत्तेदार सब्जियां हमें खानी चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आप उसे मॉर्निंग में ले सकते हैं, आप उसे लंच में ले सकते हैं, लेकिन आप इन्हें डिनर में बिल्कुल भी मत लीजिए। जैसे अगर ठंडी का सीजन स्टार्ट होता है तो उस समय पत्तेदार सब्जियां बहुत ज्यादा मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं। अगर आप इन्हें रात में लेते हैं, इनके अंदर सेलुलोज हाई अमाउंट पे प्रेजेंट होता है और हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सके, जैसे कि काऊ और बफेलो में प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर एंजाइम नहीं प्रेजेंट है। तो अगर आप उसे रात में लेते हैं, फिर खा के सो भी जा रहे हैं, तो वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, कब्ज बनेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी और भी मे भी कोई बीमारी भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप रात में पत्तेदार सब्जियां खाते हो तो उसे खाना बंद कर दीजिए। दिन में खाइए, सुबह खाइए, लेकिन रात में बिल्कुल भी मत खाइए। अगर आपको खाना है तो बहुत ही हल्का कुछ खाना खा के सोना है, ताकि जो है आपको नींद भी अच्छी है और खाना बहुत ही जल्द डाइजेस्ट हो जाए। दूसरा जो फूड आइटम है वो है सैलेड। आप अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स का सैलेड बनाकर ले रहे हैं या वेजिटेबल का ही सैलेड बनाकर ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के आपने वेजिटेबल्स लिए हैं, तो हर एक वेजिटेबल में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होंगे और सारे न्यूट्रिशन आप लेंगे तो वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, आपको फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, आपको डाइजेशन रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन हो सकते हैं, मे भी बॉडी में कोई बीमारियां भी हो सकती हैं। अगला जो फूड आइटम है वो है कर्ड। दही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पेशली हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप दही को सही समय पे खाएंगे तभी आपके लिए अच्छा है। जैसे अगर आप दही को सुबह खाते हैं तो भी ओके है, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम जो होता है दही का लेने का वो होता है दोपहर में, आफ्टरनून में। अगर आप लंच में 1 कटोरी दही डेली ले रहे हैं, पहली बात तो आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी सीजन हो, आप हर सीजन में दही को दोपहर में खा सकते हैं। तो आज से दोपहर में 1 कटोरी दही खाना स्टार्ट कर दीजिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस दही को आपको रात में बिल्कुल भी नहीं खाना है। रात में अगर आप दही लेते हैं तो इससे आपको एलर्जी हो सकती है या अदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट जो फूड आइटम है वो है स्प्राउट्स। आप अलग अलग प्रकार के दाल ले रहे हैं, उनको अंकुरित करके खा रहे हैं, उनके स्प्राउट्स बना के यूज कर रहे हैं। अब स्प्राउट्स जो आप यूज कर रहे हैं उनके अंदर भी तो हाई अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, और इतना ज्यादा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। वो भी तब नहीं डाइजेस्ट कर सकती जब एंजाइम सिक्रीट ही नहीं हो रहा है। सिक्रीट तो हो रहा है, बहुत स्लो होता है या बहुत ही बहुत कम सिक्रीट होता है। इसी वजह से अगर आप रात में बहुत ज्यादा हैवी डाइट लेते हैं तो आपका खाना नहीं डाइजेस्ट होगा। इसीलिए भूल के भी रात में स्प्राउट्स नहीं खाना है, और स्प्राउट्स अगर आपको खाना ही है तो सबसे बेस्ट टाइम जो है वो है मॉर्निंग का, सबसे अच्छा समय होता है स्प्राउट्स लेने का।
अगला जो फूड आइटम है वो है फ्रूट्स। कोई भी फल हो, शाम के बाद हमें फल नहीं खाना चाहिए। सनसेट होने के बाद वही बात, हमारी बॉडी से जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होती हैं उनका स्लो सिक्रेशन बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है और फ्रूट्स इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते। और फ्रूट्स लेने का सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग, या फिर आप मतलब सनसेट से पहले चाहे जब ले लीजिए। सनराइज सनसेट के बीच में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन रात के खाने में हमें किसी भी प्रकार के फ्रूट्स का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट फूड आइटम जो है वो है हैवी फूड। कोई भी भारी खाना, जैसे राजमा हो गया और जैसे चना हो गया, छोला चना हो गया, ये सब बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। अगर आप इन्हें रात में लेते हैं, थोड़ा सा भी लेंगे तो भी बॉडी में बहुत ज्यादा हैवी, जैसे आप 2 रोटी भी खा रहे, थोड़ा सा चावल ले रहे, थोड़े से राजमे की सब्जी ले रहे, तब भी वो बहुत ज्यादा हैवी डाइट आपकी हो गई। बॉडी उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। इतना ज्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है किडनी बीन्स के अंदर, राजमा के अंदर, कि हमारी बॉडी उन्हें प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। डाइजेस्ट तो होती लेकिन प्रॉपरली नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारी रात में नींद डिस्टर्ब होगी, और रात में अगर नींद डिस्टर्ब हुई, अगला जो हमारा मॉर्निंग होगा वो बहुत हम ज्यादा बेटर फील नहीं करेंगे। तो इसलिए रात में बिल्कुल हल्का खाना खा के सोइए। कोई नॉर्मल सब्जी ले लीजिए, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी खा के सो जाइए, या फिर आप रात में सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला दूध पीकर भी सो सकते हैं। आपको न्यूट्रिशन चाहिए, आपको न्यूट्रिशन हल्दी वाले दूध से बहुत ज्यादा मिल जाएगा। आपको 2 रोटी और जो है थोड़ी सी सब्जी से भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप हैवी डाइट लें तभी आपको न्यूट्रिशन मिले। जितना न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स लेंगे उतना ही ज्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट जो फूड आइटम है वो है स्पाइसी फूड। कोई भी चटपटी चीज हमें रात में खाकर नहीं सोनी चाहिए। वैसे भी चटपटी चीज या ज्यादा मसाले वाली चीज, ज्यादा स्पाइसी चीज आपको बहुत कम खानी चाहिए। जो कोई भी हो, आप सुने भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो रेड चिली और उसके फिर जो है हरी जो मिर्च होती है, कोई भी मिर्च हो, बहुत ज्यादा खाते हो, तो उनको भी स्टमक से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनके स्टमक में जलन होती है। तो ये प्रॉब्लम ना हो, और साथ साथ में अगर आप बहुत ज्यादा मिर्च ये सब का यूज कर रहे हैं तो आपके जूसेस भी प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो पाएंगे, जिससे आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए रात में भूल कर भी स्पाइसी फूड आइटम हमें नहीं लेना है। नेक्स्ट जो है वो है टी एंड कॉफी। रात में चाय और कॉफी, बहुत सारे लोग होते हैं जो चाय कॉफी पीकर खाना भी खाते हैं, उसके आधे घंटे बाद चाय और कॉफी पीते हैं, तब सोना पसंद करते हैं। जो लोग भी चाय और कॉफी पीकर सोते हैं उनका खाना नहीं डाइजेस्ट होगा, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी बॉडी में अदर बहुत सारी डिजीजेस भी हो सकती हैं। और पहली बात तो मतलब जो रात में सोने से 5-6 घंटे पहले आपको चाय और कॉफी से दूरी बनानी है। चाय और कॉफी अगर आप बहुत ही ज्यादा पीना पसंद करते हैं तो हर्बल टी बनाकर पिए। वैसे जो चीनी वाली चाय होती है और जो कॉफी ब्लेंडेड कॉफी होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। तो आज से अगर इन सभी फूड आइटम्स में से आप कोई भी फूड आइटम डेली रात में खाकर सोते हैं, आज से इनसे दूरियां बना लीजिए, तब देखिए आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रहती है, आप कितना ज्यादा बेटर फील करते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। और खुद को हेल्थी रखने के लिए, खुद को लाइफ टाइम डिजीज फ्री रखने के लिए आपको हमेशा 2 बातों का ध्यान देना है। वो है कि आपकी डाइट जो होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, बैलेंस डाइट एकदम हेल्थी होनी चाहिए। चाहे आपका लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, कुछ भी हो, आपका ये तीनों चीज जो है अगर हेल्थी होगी तभी आपकी जो हेल्थ बहुत अच्छी होगी। उसके साथ साथ अपने डेली रूटीन में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करिए ताकि आपकी बॉडी में मूवमेंट हो, प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन हो, ताकि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। आज से इन सभी फूड आइटम से दूरी बना लीजिए, खुद को हेल्थी रखिए, खुद को डिजीज फ्री रखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।